हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आपके जो 12th क्लास का चैप्टर इवोल्यूशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि कई बार नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो उसमें से बच्चों एक थ्योरी थी केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसको दिया था टू साइंटिस्ट जो थे ऑपरिन एंड हेल्डन। बच्चों ऑपरिन एंड हेल्डन ने ये कहा था कि प्रिमिटिव अर्थ पे जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म अराइज हुई थी वो अराइज हुई थी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन। बच्चों इस थ्योरी को हम केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो केमिकल से उसका इवोल्यूशन हुआ था, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन जो है ये एक टाइप के केमिकल्स है। बच्चों ये थ्योरी इन्होंने दी, बट इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इस थ्योरी को ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए। बच्चों बाद में इसी थ्योरी को दो साइंटिस्ट जो कि थे एस.एल. मिलर और यूरेट। बच्चों एस.एल. मिलर ने इन 1953 इस थ्योरी का जो था वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो बच्चों ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले हम थोड़ा सा बच्चों ये जानते हैं कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी उस प्रिमिटिव अर्थ में का कंडीशंस कैसा था, कैसा क्लाइमेट था उस समय। बस बच्चों हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब उस समय हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर था, और जो हमारे अर्थ के ऊपर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे। और तो इस तरह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर था प्रिमिटिव अर्थ का, उसको एस.एल. मिलर ने क्या किया कि उन्होंने लेबोरेटरी में कहा कि चलो इस क्लाइमेट को हम लोग, इस कंडीशन को हम लेबोरेटरी में सेट करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में जो हमारा लाइफ फॉर्म है प्रिमिटिव अर्थ पे वो केमिकल से अराइज हुआ है या नहीं। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। बच्चों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक ग्लास का फ्लास्क है जिसमें इन्होंने क्या किया, जिसमें इन्होंने गैसेस को लिया, जिसमें कि तीन गैसेस मेन थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। बच्चों मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को इन्होंने किस रेशियो में लिया, 2:1:2 के रेशियो में इन्होंने इन तीन गैसेस को लिया। बच्चों उसके बाद इन्होंने, चूंकि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लाइटनिंग के इफेक्ट को लाने के लिए इन्होंने इस ग्लास फ्लास्क में दो इलेक्ट्रोड्स का सेटअप किया जो कि स्पार्क डिस्चार्ज करते थे, जिससे हीट जनरेट होती थी। और इस ग्लास फ्लास्क को उन्होंने रखा बच्चों 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बच्चों इसके बाद इस सेटअप से उन्होंने क्या किया कि जो जितना भी ऑक्सीजन था इस सेटअप में उसको इन्होंने इस वैक्यूम पंप के थ्रू रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इस पूरे सेटअप से इन्होंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया था विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। उसके बाद इन्होंने ये ग्लास फ्लास्क लाया था। उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने वाटर लिया था जिसको बर्नर के हेल्प से इन्होंने बॉयल करा था, और बॉयल होने पर ये वाटर वेपर के फॉर्म में इस ग्लास फ्लास्क में आ रही थी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, एक और कंडेंसर भी लगा हुआ था। कंडेंसर क्या करता था, कंडेंसर में से यहाँ से जो था वो कोल्ड वाटर अंदर जाता था और इधर हीट के वजह से जो भी गर्म पानी आता था वो बाहर निकल जाता था। तो बच्चों ये उसके बाद जब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने काफ़ी दिन तक ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे यहाँ पे ये जो वाटर कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर यहाँ कलेक्ट हो रही है, उस वाटर में क्या हुआ, हम उन्हें एमिनो एसिड्स देखने को मिले कि इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। और बच्चों वो अमीनो एसिड्स कौन से थे, अमीनो एसिड्स थे ग्लाइसिन, अलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये तीन अमीनो एसिड्स इनके जो वाटर कलेक्ट हुआ वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कंडेंसर से आने के बाद, उसमें इन्होंने ये पाया कि अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। तो बच्चों अमीनो, इसी तरह के सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स को और भी साइंटिस्ट ने कंडक्ट करा, तो उन्हें इस कलेक्टिंग वाटर के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मिले, सुगर्स मिले, फैट मिले और पिगमेंट्स मिले। और इस तरह से तब अलग अलग साइंटिस्ट ने भी ये इस चीज़ को दिखाया कि हाँ यहाँ पे मतलब केमिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं, जिनसे कि ऐसे केमिकल्स जिनसे कि लाइफ फॉर्म बन सकती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स की चेन मिला के पेप्टाइड बनती है और उससे प्रोटीन बनता है।
तो ये सारा एक्सपेरिमेंट मिलर ने करा। मिलर ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया और इसके बाद जो ये थ्योरी थी केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसको मेजॉरिटी से एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ जो लाइफ फॉर्म थी वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक केमिकल से राइज हुई थी। तो ये था बच्चों एक्सपेरिमेंट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट। बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।